बिहार में सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सियासत के बीच एक दूसरे को कब कोसा जाए यह मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। दरअसल बिहार की सियासत में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के रिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं, वो अब सबके सामने जगजाहिर हो चुका है कि चाचा और भतीजे एक रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं। देखिए, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला, इस मामले पर तेजस्वी यादव बिहार के गवर्नर से मिलकर सरकार की शिकायत करने पहुंच जाते हैं और उस शिकायत के बाद अपने नेताओं को टास्क देते हैं और बाहर चले जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा पर चले जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो सियासत में फिलहाल खुद को तमाम चुनावी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों से लगातार दूर रखने की कोशिश के बावजूद निकल पड़ते हैं उस इलाके में जहां तेजस्वी पिछली बार चूक कर गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं, इनसे समझेंगे कि लालू प्रसाद यादव का अचानक इस तरीके से एक्टिव हो जाना, चाहे कार्यक्रम किसी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन जिस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव जाते हैं वो तेजस्वी के लिए फील्डिंग करते हैं। अमित जी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार, अब ये दोस्ती टूट चुकी है। मौका जिसको मिलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर हैं। भतीजा यानी तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है, जब भी इनको मौका मिलता है वो शिकायत करने के लिए कभी गवर्नर हाउस चले जाते हैं तो कभी मीडिया से करते हैं और बिहार के लोगों से करते हैं। लेकिन कल की घटना की अगर चर्चा करें कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए, बिहार का जो देश का बजट है इसमें बिहार की उपलब्धि गिनाने के लिए तमाम एनडीए के नेता जुटे हुए हैं। एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी एक कदम आगे बढ़ के सीधे गवर्नर हाउस जाते हैं और मुख्यमंत्री यात्रा पर, और लालू निकल जाते हैं नीतीश कुमार के घर नालंदा। तो नालंदा से लालू क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या नीतीश को सबक सिखाना चाहते हैं? देखिए, दो बातें इस बार जो देखने को मिल रही है। एक तो जो पहली बात अभी आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? वो पहुंच रहे हैं नालंदा, नीतीश कुमार का गढ़ है, जेडीयू का गढ़ है और वो जो है उनका घर भी रहा है। तो अब समझिए कि नालंदा अगर लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं तो सब एक तरीके से आप कहिए कि एक बड़ी सेंधमारी, यानी घर में आपको एक तरीके से कहिए कि आपकी औकात, आपकी हैसियत या आपके जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी, इतना तो सीधे सीधे है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कोई छोटा कद तो है नहीं, राजनीति के इतने बड़े महारथी हैं, पुराने कद के नेता रहे हैं और बिहार ही नहीं देश की राजनीति में उनकी अपनी पहचानी रही है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचते हैं और नालंदा पहुंचने के साथ ही देखिए कि वहां पर तमाम लोगों की भीड़ हो जाती है, हुजूम उमड़ पड़ता है, तो एक तरीके से वो बताने की भी कोशिश करते हैं नीतीश कुमार को कि देखिए कि आपके गढ़ में, आपके घर में मेरा जनाधार क्या है, मेरे पहुंचने पर क्या होता है, और अगर यहां से हम सियासती चाल चल दें तो फिर क्या कुछ होगा। तो एक तो देखिए सियासत में मैसेज देने की भी कोशिश होती है। दूसरी बात आपको बताएंगे कि इस बार जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या कह लीजिए कि आरजेडी के तरफ से, क्योंकि जो फैसले होते हैं वो पार्टी का ही होता है, जो माए बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपये देने की बात है उसमें भी आधी आबादी को समेटने की बात होती है। आप जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में आधी आबादी यानी महिलाओं का जो है प्रतिशत वोट मिलता रहा है। 2005 से ही अगर आप देखेंगे तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं और वो हर वर्ग में है, चाहे वो लड़कियों से शुरुआत करें, स्कूल में जिस तरह से उन्होंने साइकिल देने की योजना बनाई, पोशाक को लेकर के बनाई, इसके अलावा जो छात्रवृत्ति पर है तो इसको लेकर के आप देखेंगे तो सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं के लिए एक तरीके से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं ला दी। इसके अलावा आपको देखेंगे कि जीविका को लेकर के आप देखिए कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान भी जब वो मिलते हैं मीडिया से वो बात नहीं करते हैं, बाकी लोगों से बातचीत नहीं होती, लेकिन जीविका दे दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है, उन्हें मालूम है कि बिहार की महिलाएं आज भी जेडीयू के लिए कितना मायने रखती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कितना वो मायने रखती है, क्योंकि एक बड़ा जनाधार, बड़ा वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और आप देखिए शराबबंदी को लेकर के भी सभी लोग जानते हैं कि ये निर्णय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ये खुद का नहीं है,
ये निर्णय जो है वो महिलाओं के कहने पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए लालू प्रसाद यादव की राजनीति की समझिए इस बार, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े पैमाने पर वो लीड कर रहे हैं पर्दे के पीछे रह करके। सामने तेजस्वी यादव है और जाहिर तौर पर जिस तरह से इस बार जो बैठक हुआ आरजेडी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें देखिए कि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से जो है एक नंबर पर रखा गया और तमाम पार्टी के जो निर्णय है, चाहे वो सिंबॉलिक हो, जो टिकट बंटवारे से लेकर के तमाम तरह के फैसले को लेकर के तेजस्वी यादव को जो है रख दिया गया। लेकिन बैकडोर में लालू प्रसाद यादव की रणनीति होगी, क्योंकि उनका एक अनुभव रहा है। उनके अनुभव के सामने बिहार में अभी भी जो राजनीतिक के जो योद्धा हैं वो कहीं ना कहीं पीछे खड़े होंगे। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे दो बिंदु पर, एक तरफ देखिए कि लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचते हैं नीतीश कुमार के घर में, और घर में वहां से उनकी हैसियत, वहां से माफ कीजिएगा, वहां से उनके जनाधार को बताने की कोशिश होती है। तो दूसरी तरफ देखिए कि जो आरजेडी के जो फैसले हैं इस बार, और तेजस्वी यादव देखिए हर मन से कहते भी हैं, और वही बात इसलिए मैं कोट करना चाहता हूं, तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि देखिए हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, 2500 रुपये सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, बिजली मुफ्त होगी। और देखिए यही बात लालू प्रसाद यादव नालंदा में भी कहते हैं। तो ये भी देखिए हैरान नहीं करती है तस्वीरें, और यही बात को कोट करने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव नालंदा में कहते हैं कि देखिए तेजस्वी को सरकार बनाइए, तेजस्वी की ताजपोशी करनी होगी, तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे और देखिए बिजली फ्री करेंगे, 2500 रुपये दिए जाएंगे। और एक तरीके से देखिए लालू प्रसाद यादव तमाम बातों को बताने की किस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी। अमित, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना का मंच नहीं चुना, उन्होंने नालंदा का मंच चुना। और नालंदा में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी आपको मुफ्त में बिजली देंगे, बिल्कुल, तेजस्वी आपके अकाउंट में 2500 रुपये देंगे। तो ये सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव जो है अपने लोगों के बीच ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं सक्सेस होना चाहते हैं, या तेजस्वी यादव की सोच को ले जाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जब थी और हमने जो कुछ नहीं किया, जिसका आरोप लगते रहा है, जो दाग राष्ट्रीय जनता दल या लालू राबड़ी शासनकाल पर लगा है, उसको धुलने के लिए शायद लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को आगे लाके वो बताना चाहते हैं कि आप इनकी सरकार बनाइएगा, तो ये वादा और ये जो सोच है ये इनकी है, तो इनको मौका दिया जाए। और शुरुआत नीतीश कुमार के घर में, वो इलाका जहां से नीतीश कुमार किसी भी व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बना दे तो जीत की 100% गारंटी होती है, एक दो बार छोड़ दे तो। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद यादव उसी वोट बैंक में सिंधमारी करने पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ये मैसेज देना ही चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि इस बार कि देखिए कि नीतीश कुमार के घर में अगर आरजेडी का इतना बड़ा जनाधार होगा तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। और जाहिर तौर पर देखिए राजनीति में एक मैसेज ही तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इससे जो है एक वातावरण बनता है, लोगों के बीच एक मैसेज जाता है कि नहीं देखिए लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक वहां पर कितना है, जनाधार कितना है, क्या कुछ जो लोगों के बीच चर्चा हो रही है। और राजनीति में कहते हैं कि हवा किस तरफ जो है, हवा में हवा है, इस तरह की लैंग्वेज है, एक लोग गांव घर में इस तरह की बात बोलते हैं कि किसकी हवा है, यानी किसकी लहर है, किसकी बातें हो रही हैं। तो ये लहर बनाने की कोशिश जो है लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी, और बिहार में विधानसभा चुनाव की कह सकते हैं कि एक तरह से शुरुआती तैयारी जो है उन्होंने बहुत ही बड़े तरीके से चूट किया है नीतीश कुमार के घर में और गढ़ में जाकर के। और समझिए वहां से अगर तस्वीर बदलती है, वहां से अगर एक मैसेज जाता है पूरे बिहार में, आप गणेश समझिए कि पूरे बिहार में फिर लोग किस तरह की चर्चा करेंगे। जाहिर तौर पर लोग चर्चा करेंगे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जब नालंदा में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति होती है, इतने बड़े पैमाने पर अगर जनसैलाब उमड़ता है और लोगों के बीच चर्चा होती है, तो जाहिर तौर पर चर्चा पूरे बिहार के जिले में होगी। लेकिन दूसरी बात यह भी आपको समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं, प्रगति यात्रा पर। हालांकि वो सरकारी यात्रा है, सरकार की यात्रा है, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। हजारों हजार करोड़ की का जो पैकेज, वो जो फैसले वो ले रहे हैं, जो शिलान्यास कर रहे हैं, जो सौगात दे रहे हैं जिले को, ये इसकी भी चर्चा हो रही है। लोग इसकी भी बात कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कि जिले में कितने पैसे बांट रहे हैं। अब कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, आप देखिए कि अररिया में वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, खगड़िया में मेडिकल कॉलेज देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जिले में जिस तरह से वो लगातार जो है हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तुलनात्मक जो है निर्णय भी होंगे जनता के बीच। देखिए चर्चा अब दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए नीतीश कुमार
जो महिला वोट को लेकर के जाने जाते रहे, जिन्हें भरोसा था कि महिला वोटर जो हमारे साथ है, उसमें देखिए कि एक बड़े पैमाने पर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने सेंधमारी करने की कोशिश की। अब इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी बात कि देखिए तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान, कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान, देखिए वहां पर महिलाओं की भीड़ होती है, अलग से जो है वो बातचीत करते हैं, बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं माय बहन मान योजना को लेकर के, 2500 रुपये को लेकर के, और बातचीत करते हैं, जमीनी बात होती है। और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम देखिए 2500 रुपये तमाम महिलाओं के अकाउंट में देंगे। तो ये जो एक समानांतर लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। 2025 की लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना एक जनाधार है, अपने उनके जो कार्यकाल रहे हैं 20 वर्षों के कार्यकाल को अब देखिए गिनाने की भी कोशिश होगी। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव देखिए अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो है फसल में जो अगर पुराने बीज हैं उसको बदलिए ताकि अच्छी पैदावार आपको चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हो रही है, एक तरफ देखिए अब नीतीश कुमार को अपना 20 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने क्या किया है वो बताने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो लगातार फैसले ले रहे हैं, नौकरी को लेकर के ये बातें कह रहे हैं, इन दोनों में जो है अब कांटे की टक्कर होगी। देखना दिलचस्प होगा कि सामने क्या कुछ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो बिहार के जिस भूमि की बात हम कर रहे थे, नालंदा विश्व में ज्ञान की भूमि है, और हालात आजकल ये है कि वहां जातीय समीकरण भी गजब घुले मिले हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो नया समीकरण है, यादव, मुसलमान और कुशवाहा, उसका पूरा मिश्रण नालंदा में है। नालंदा की भूमि ज्ञान की भूमि है, उर्वरा भूमि है। वहां के इलाके में कई प्रकार के फल और सब्जियां जो है वो बोए जाते हैं। किसान वहां के जो काफी समृद्ध हैं, और यही समृद्धि राष्ट्रीय जनता दल की नई ताकत और पहचान 2024 के चुनाव में दिखा। जहां राजद पिछले कई लोकसभा के चुनाव से शून्य थी, इस बार 4 का आंकड़ा पहुंचा, और राजद 2025 में इसी नए गठबंधन और सोच के साथ नीतीश के गढ़ में, नीतीश कुमार के घर में उनके ही वोटरों के सहारे विधानसभा जाकर तेजस्वी को लालू सीएम बनाने का सोच रहे हैं। और इसीलिए लालू ने नीतीश के घर से ऐलान किया कि बहुत हो गया, अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, और नालंदा का फिर तस्वीर एक बार फिर से बदलते हुए देखिए। अब देखना है कि दावे और हकीकत क्या कुछ होते हैं। दावे चुनाव में हर कोई करता है, लेकिन नीतीश ने नालंदा में जो किया है वो तस्वीरें दिखती है। अब तेजस्वी उससे आगे क्या लकीर खींचते हैं वो देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट